नमस्कार साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या राजनेताओं को बदनामी से, आरोपों से बचा जा सकता है? क्या राजनेता स्वयं को बचा सकते हैं आरोप लगने से, बदनाम होने से? साथियों, सबसे पहली चीज तो आप समझ लीजिए कि आप एक सार्वजनिक जीवन जीने जा रहे हैं, राजनीति में जा रहे हैं, तो यहाँ आरोपों के डर से या आरोप लग जाएंगे इस डर से राजनीति में ना आना, या राजनीति में आने से पहले इस डर का मन में हावी होना कि मेरी छवि खराब ना हो, मेरे ऊपर आरोप ना लगे, तो बेईमानी है। आरोप तो लगेंगे ही, बट हाँ, दो तरह के आरोप ऐसे हैं जिनसे राजनेता खुद को बचा सकते हैं, और दो तरह के आरोप ऐसे हैं जिनसे बचाया नहीं जा सकता। कौन कौन से दो तरह के आरोप हैं जिनसे राजनेता स्वयं को बचा सकते हैं? सबसे पहले वो आरोप जो आपके अंदर कोई कमी है। मान लीजिए आप कोई व्यसन करते हैं, कोई राजनेता है वो शराब पीता है, कोई किसी तरह का नशा करता है, कोई बदतमीज है, मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है, कुछ भी ऐसा जो एक सार्वजनिक जीवन में या एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। यदि आपके अंदर ऐसी कोई कमी है तो उस कमी को निकाल दीजिए, वरना ये आरोप लगेंगे ही। और यदि मान लीजिए 9 में से 10 में से 9 बार ऐसा हुआ कि आप गलत नहीं थे, लेकिन 10 में से 1 बार आपकी गलती थी, तो वो 9 भी मान ली ही जाएंगी। जी हाँ, ऐसा ही होता है राजनीति में। राजनीति में यदि आपको एक बार देख लिया गया शराब पीते हुए, और 9 कहानियां बन जाएंगी जो झूठी होंगी, लेकिन उन 9 कहानियों को भी सच ही मानेंगे लोग, क्योंकि एक बात सच हो गई। आपको एक बार देख लिया गुस्सा करते हुए, आपको एक बार देख लिया बदतमीजी करते हुए, आपको एक बार देख लिया कुछ भी ऐसा करते हुए जो जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। अब उससे संबंधित बहुत सारी कहानियां बन जाएंगी। मैं बहुत सारे ऐसे नेताओं को जानता हूं जिन लोगों ने जीवन में उतना खराब नहीं किया, उतने बुरे नहीं रहे, लेकिन वो एक दो इंसिडेंट ऐसी थी जो हाईलाइट हो गई, और उन इंसिडेंट से ही उनकी छवि वैसी बन गई, जबकि वो वैसे नहीं थे। तो इस तरह की चीजों से तो बचाया जा सकता है। खुद को भी आरोप लगने से बचाया जा सकता है, बदनाम होने से भी बचाया जा सकता है, कि ऐसा कोई भी काम ना किया जाए। कुछ ऐसी लत, कुछ ऐसी चीजें जो, अब किसी को गुटखा खाने की आदत है, किसी को कुछ और नशा करने की अलग तरह का आदत है, तो वो आदत को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आप सार्वजनिक संपत्ति है, नेता भी सार्वजनिक संपत्ति होता है, उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। तो आप सोचो नहीं ये तो मेरी व्यक्तिगत जीवन है, नहीं, ऐसा चलेगा नहीं। और थोड़ा बहुत तो कभी कभी चल जाएगा, लेकिन उस नशे की हालत में अगर कभी कुछ गलत हो गया, कभी कुछ ऐसा हुआ जो उम्मीद नहीं की जा सकती, जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। इससे बचा जा सकता है। दूसरा, ऐसे लोग जिनके ऊपर आरोप लगते हैं या जो गलत काम करते हैं, उनकी संगत से बच करके आरोप लगने से बचाया जा सकता है, खुद को बदनाम होने से बचाया जा सकता है। वो कहते हैं ना, बद अच्छा और बदनाम बुरा। बद मतलब जो ऑलरेडी गलत काम कर रहा है, और बदनाम जो फेमस हो गया गलत काम करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी छवि बन जाती है कि आप गलत कर रहे हैं, जबकि आप ऐसे नहीं होते। तो ऐसे लोग, जिन लोगों की संगत में आप बैठते हैं, उनमें यदि कोई कमी होगी, उनके ऊपर कोई आरोप लगा होगा, वो कुछ ऐसा करते होंगे जो सार्वजनिक जीवन में शोभा नहीं देता, तो यदि आप उनके साथ संपर्क में रहेंगे, दिखेंगे, या वो आपके संपर्क में लगातार दिखेंगे, तो लोग ये स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे कि आप में भी कोई ना कोई वैसे गुण, वैसे दुर्गुण, वैसी कमियां होंगी। इस तरह के आरोपों से भी बचा जा सकता है, ऐसे लोगों से दूरी बना करके। हो सकता है कोई ऐसा खास व्यक्ति हो जो चुनाव में फंडिंग करता हो, चुनाव में किसी तरह से मदद करता हो। अब ऐसे व्यक्ति से दूरी कैसे बनाई जाए? तो जरूरी नहीं है कि नेता ही सब सारे संबंध मेंटेन करे। आपके कुछ खास लोग भी तो हो सकते हैं जो उन संबंधों को स्थापित करके रख सकते हैं। आपकी टीम में भी तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो उनके साथ ज्यादा घनिष्ठता दिखा सकते हैं, घनिष्ठ रह सकते हैं। और आप खुद भी, स्वयं भी उस व्यक्ति को ये बात समझा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि राजनीति में लोग बहुत परिपक्व हैं। सामने वाला समझेगा कि यदि मेरे प्रेजेंस से, मेरे होने से मेरे नेता को नुकसान होता है, और यदि वाकई वो आपका हित करना चाहता है, तो वो कोशिश करेगा कि आपके साथ ना दिखे, कम से कम सार्वजनिक रूप से ना दिखे। बाकी व्यक्तिगत रूप से जो आपका पर्सनल समय है, उसमें यदि आप कुछ समय उसके साथ बिताते हैं, दिख जाते हैं, तो वो आपका पर्सनल, निजी समय है। वैसे तो वो भी अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि वहीं से फिर हवा लगनी शुरू होती है, वहीं से फिर आरोप लगने शुरू होते हैं, बदनामी शुरू होती है। दो तरह के आरोप ऐसे हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। पहले आरोप जो मनगढ़ंत है, जो किसी ने भी बस क्योंकि आपकी छवि खराब करनी है, क्योंकि आपको बदनाम करना है, इनसे नहीं बचा जा सकता। इनके लिए तो तैयार रहिए।
लेकिन क्योंकि ये झूठे हैं, ये सच पर आधारित नहीं है, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका रोल नहीं है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि इस तरह के आरोप तो आपको चर्चा में बने रहने के लिए कई बार खुद भी क्रिएट करने पड़ते हैं। जो आपने नहीं किया होता, जो आप में गलती नहीं होती है, नेता क्या करता है? नेता ऐसी बातें जनता में अपने खास लोगों के थ्रू डाल देता है। कई बार अपनी छवि दबंग की बनाने के लिए, कई बार अपनी छवि शरीफ आदमी की बनाने के लिए, कई बार अपनी छवि एक महात्मा या संत व्यक्ति की बनाने के लिए कुछ ऐसी बातें फ्लोट करा देता है, जबकि वो सच नहीं होती हैं। तो ऐसे आरोप अगर लग भी जाएं, उन आरोपों से फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनका बेस नहीं है। अगर मान लीजिए कोई दबंग की छवि आपकी बन जाती, जबकि आपने कुछ ऐसा नहीं किया कभी, तो ये कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि राजनेता को थोड़ा दबंग, थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। डरपोक व्यक्ति को कोई भी अपना नेता स्वीकार नहीं करता। और जनता की नब्ज क्या है? जनता की नब्ज को समझिए। जनता में जो कमियां होती हैं, जो गुण जनता में नहीं होते, जनता वही गुण तो अपने नेता में देखती है। अच्छा, जनता बाय डिफॉल्ट डरपोक रहती है, जनता बाय डिफॉल्ट थोड़ी कमजोर है, जनता में अपनी बात खुलकर रखने की शक्ति नहीं होती है, जनता में थोड़ा डर व्याप्त होता है। यदि नेता में भी डर हो, नेता भी डरपोक हो, नेता भी कमजोर हो या कमजोर दिखे, तो जनता उसको अपना नेता स्वीकार नहीं करेगी ना। तो ऐसे आरोप चलने दीजिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस इनका आधार नहीं होना चाहिए, निराधार होने चाहिए, या आधार हो तो उसका लाभ ही होना चाहिए। जैसे कई बार इंटरव्यू में जब जॉब के लिए कुछ लोग आते हैं या जाते हैं, तो हम पूछ ले जाता है कि अपनी कोई कमी बताइए। तो लोग अपनी अपनी कमी क्या बताते हैं? आई एम वर्कहोलिक, मैं काम में रम जाता हूं, मुझे काम पसंद है, मैं खाली नहीं रह सकता। अब एक्चुअल में वर्कहोलिक होना कमी है, लेकिन किसी भी एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के लिए ऐसा एम्प्लॉय मिलना जो वर्कहोलिक है, ये अचीवमेंट है। तो बताई तो उसने अपनी कमी, लेकिन वो उसके लिए बाय डिफॉल्ट बेनिफिट का काम करेगी। वैसे राजनेताओं के कुछ बदनामियां काम आती हैं, इन बदनामियों से बचा भी नहीं जा सकता, बचना भी नहीं है। जिससे आपको लाभ हो सकता है, जिससे आप चर्चा में बने रह सकते हैं, जिससे आपके बारे में लोगों में उत्सुकता पैदा होती है, ऐसे आरोप लगने दीजिए। बस आपने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना है, क्योंकि ऐसे आरोपों के कोई साक्ष्य भी नहीं होते हैं और निराधार होते हैं, कोई आधार ही नहीं होता। तो आहिस्ता 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 लोगों को पता चल जाता है कि ये आरोप झूठे हैं, या थोड़ी बहुत हवा भी चलती रहे उनके फेवर में, या थोड़ा बहुत लोग शक की निगाह में रहे, या थोड़ा कंफ्यूज रहे, तो कोई बुराई नहीं है। इन आरोपों से नहीं बचा जा सकता, बचना भी नहीं। दूसरे आरोप जो आपके विरोधी या विपक्षी आप पर लगाते हैं, जी हाँ, अक्सर देखा गया होगा बड़े से बड़े नेताओं पर। और भारत की राजनीति में नहीं, दुनिया की राजनीति में किसी एक नेता के बारे में बताइए जिसके ऊपर कोई आरोप ना लगा हो। अच्छा, हो सकता है करप्शन का आरोप ना लगा हो, तो हो सकता है महिलाओं के साथ उत्पीड़न का आरोप लगा हो, कुछ ऐसे संबंधों का आरोप लगा हो। और कई नेता तो ऐसे थे जिन्होंने इनडायरेक्टली स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि कुछ चीजों की स्वीकार्यता समाज में नहीं होती है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। हो सकता है उनके ऊपर किसी के साथ गलत करने का आरोप ना लगा हो, लेकिन कुछ ऐसा करने का आरोप लगा हो जो एक अच्छे नेता से उम्मीद नहीं की जाती है। कुछ ऐसी ध्रुवीकरण का आरोप लगा हो जो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है उस व्यक्ति से। कुछ ऐसा लोगों को, या ऐसे व्यापारियों को, या इस ऐसे समूह के लोगों को समर्थन देने का या अनड्यू एडवांटेज देने का उनके ऊपर आरोप रहा हो, जो कि नहीं होना चाहिए था। कुछ ना कुछ रहेगा, छोटा बड़ा, प्रूफ होने लायक, बिना प्रूफ होने लायक। और जैसा मैंने कहा कि विपक्षी जब आरोप लगाते हैं, तो उन आरोपों के पीछे सच्चाई कम होती है, पोस्ट ट्रुथ ज्यादा होता है। ये पोस्ट ट्रुथ क्या है? कुछ बात सच होगी, जैसे वो कोई वीडियो क्लिप आ जाएगी जिसमें आधी बात बोली गई है, इस नेता ने ऐसा कहा, और वो वैसा ही कहना चाह रहा था, लेकिन किसी का एग्जाम्पल देकर कि मैं आपको बताना चाहता हूं विपक्ष के नेता ने ये बातें बोली, उसमें से ये काट दिया कि विपक्ष के नेता ने फिर वो बातें जो बोली वो बता दी कि ये करप्ट है, ये क्रिमिनल है, ये व्यक्ति खराब है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है। अब उतना ही क्लिप दिखाया गया, तो सुनने वालों को क्या लगेगा? और जिसके पास मीडिया की ताकत ज्यादा हो, सोशल मीडिया की ताकत ज्यादा हो, जिसका टीम बिल्डिंग अच्छी स्ट्रांग होगी, वो उस प्रोपेगेंडा को ज्यादा प्रमोट कर पाएगा। दूसरे वाले के पास क्योंकि संसाधन शायद अगर कम है, या उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, या वो इतना टेक्नो सेवी नहीं है, तो शायद जब तक वो उसके खंडन करेगा तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। आधी आधी बात निकाल दी गई कि वो ये कह रहा था कि ये तो देश के खिलाफ काम कर रहा है, तो वो ये कह रहा था, हटा दिया, देश के खिलाफ काम कर रहा है। और या वो ये कह रहा था कि मैं देश के खिलाफ काम कर रहा हूं, तो बस इतना ही, मैं देश के खिलाफ काम कर रहा हूं, वो ये कह रहा था, हटा दिया। इस तरह के आरोप जो होते हैं, इनको पोस्ट ट्रुथ कहा जाता है। इन आरोपों से भी नहीं बचा जा सकता, बट अलर्ट रहा जा सकता है।
क्योंकि हो सकता है आजकल तो वॉइस ओवर भी आता है, डबिंग भी करा लेते हैं। तो यदि कोई ऐसा आरोप है जो झूठा है, जिसका साक्ष्य मिल गया है लेकिन आपने नहीं कहा या वो पोस्ट ट्रूथ है, तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। अपनी सोशल मीडिया टीम के माध्यम से, अपनी लीगल टीम के माध्यम से आपके पास ऐसे चीजों से लड़ने के लिए, ऐसी चीजों से मुकाबला करने के लिए टीम तैयार रहनी चाहिए और टीम रेगुलरली वॉच रखें। खासकर से तब जब आप सांसद हो, विधायक हो, आप जीते हुए हो या आप पार्टी में किसी बड़ी पोजीशन पर हो, तो वहां ऑब्जर्व करें आपके बारे में कहाँ क्या चर्चा हो रही है, कौन से आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों के बदले में क्या साक्ष्य दिए जा रहे हैं। जहां पर कोई साक्ष्य, कोई सबूत ही नहीं दिया जा रहा है, तो वो तो झूठ है ही। लेकिन जहां साक्ष्य दिया जा रहा है वो मैनिपुलेटेड है या ओरिजिनल है। मैं बता दिया ये मेरे हाथ में पेपर्स है ना, इनमें करप्शन का रिकॉर्ड है। भाई क्या करप्शन का रिकॉर्ड है? पब्लिक रैली में दिखा दिया और पब्लिक को लगा कि हाँ कुछ है, मैं इनको जेल भेजूंगा। डायरी है, डायरी में नेताओं के नाम है, किसी से पैसा लिया, किसी को पैसा दिया और मैं सरकार आने पर इनको जेल भेज दूंगा। सरकार आने के बाद तो जेल में नहीं गए, क्योंकि ना कोई डायरी थी, ना कोई नाम था, ना कोई फाइल थी, कुछ था ही नहीं ऐसा, सिर्फ बताने के लिए था। तो कई बार ऐसा होता है, ऐसे आरोप भी लगते हैं। तो मैंने बताने की कोशिश की कि राजनेता को कौन कौन से आरोप हैं जिनसे बचना चाहिए या बचा जा सकता है, कौन से आरोप हैं जिनसे नहीं बचा जा सकता, बचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, यदि राजनीति में है तो इस तरह के डर को निकालिए दिमाग से। आरोप लगेगा, ये कह दिया जाएगा, ये तो नॉर्मल चीज है। मैंने अपनी किताब राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, उसमें लिखी है बातें कि आपका कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो सकता है, आपके ऊपर आरोप भी लगाए जा सकते हैं। आप किसी महिला के साथ, यदि आप पुरुष हैं और यदि आप महिला हैं तो पुरुष के साथ बार बार दिखेंगे तो आपका नाम उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। बट यदि आप गलत नहीं है, यदि आपके मन में कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, तो कुछ चर्चाएं चलने दीजिए। घबराना नहीं है, ये सोचकर राजनीति में ना आना कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा। ये सब वास्तविकताएं हैं, वास्तविकताओं को स्वीकार करना होता है। ये क्षेत्र ही ऐसा है, सामने वाला साम दाम दंड भेद सब अपनाएगा, आपको गिराने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको फेल करने के लिए। और इसमें उन्हें सफलता मिल जाए ना मिल जाए वो अलग बात है, बट वो आपकी सफलता नहीं चाहते हैं। वैसे भी होता है, जो व्यक्ति आपको लड़कर नहीं हरा सकते वो आपको बदनाम करना शुरू कर देते हैं, वो आपकी बदनामी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है वो काबिल नहीं है। उन्हें पता है उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो आपसे मुकाबला कर सके। वो अपने गुणों के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि उनके अंदर ना नॉलेज है, ना ऐसी पर्सनैलिटी है, ना कम्युनिकेशन है, ना उनका ऐसी इच्छा शक्ति है, ना उन्होंने कोई सार्थक ऐसा जीवन में किया है जो मॉडल किसी के सामने रखा जा सके, ना ही जनता के हित में उनके पास कुछ है करने के लिए। तो क्या करेंगे? वो आपको भी बदनाम करेंगे। यार मैं तो नहीं हो पाया, मैं तो कर नहीं पाया, ये कैसे कर लेगा, हम दिखाते हैं कैसे कर लेगा, हम रोकेंगे इसको। लेकिन ये बात भी समझ लेनी चाहिए, जिन्हें सफल होना होता है वो सफल होकर ही रहते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मैं अक्सर बोलता हूं कि तेज दौड़ रहा व्यक्ति हो तो उसको धक्का नहीं देना चाहिए। कई बार वो गिर भी जाता है, लेकिन बहुत बार उसकी स्पीड बढ़ भी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है। तो कोई आरोप लगाए, प्रति आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए, जिन जिन से बचा जा सकता है उनसे बचना है। बाकी घबराना, टेंशन लेना, इसके कारण राजनीति में ना आना। खासकर से जो मेरी बहनें सुन रही हैं, जो महिलाएं सुन रही हैं, मैं आपसे सबसे कहूंगा, घबराइए मत, ये होगा, तैयार रहिए इसको, आइए राजनीति में। और जब कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान भी करेंगे। फिर भी मैंने कोशिश की आपको गाइड करने की। साथी का सवाल था तो मुझे लगा इस पर डिटेल में बात करनी चाहिए। आगे भी रेगुलरली आपको गाइड करता रहूंगा। कोई और सवाल है, कुछ और पूछना चाहें, कोई और टॉपिक हो जिस पर आपको लगता हो वीडियो बनानी चाहिए मुझे, आप कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। यदि मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। 2 4 5 10 मिनट बात करनी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।